अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 14 के जो एमसीक्यूज करेंगे इक्वेटर पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखें तो म्यू नॉट इज इक्वल टू, देखिए वेरी सिंपल एमसीक्यू, आपको पता है ये कांस्टेंट है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 माइनस 7। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं तो ये आइडिया देने के लिए कि मेमोरी बेस्ड चीज़ें भी आपने ग्रिप में करनी है। विच वन इज करेक्ट, यहाँ पे आप देखें अगर फर्स्ट ऑप्शन में ये है इज इक्वल टू टेस्ला 1 टेस्ला, सिमिलरली ये इसके ये 1 टेस्ला जो है वो 10 डेज के बाद 4 गास और ऑल, ये ऑप्शन है, आपने बताना है कि ये किसके इक्वल है। देखें एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपको पता है कि ये तो इसके इक्वल है ये, क्योंकि जब आप लिखते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ हमने तो देखना है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एफ इंटू आई एल, फोर्स का न्यूटन आ गया यूनिट, करंट का एम्पियर ऊपर चले गया, मीटर का भी, ये टेस्ला है। यहाँ से ये ऑप्शन तो ठीक होगी। ये इसके इक्वल कैसे है? अगर आपको पता हो फ्लक्स इसके इक्वल है, तो यहां से जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स का यूनिट वेबर भी लिखते हैं हम, और एरिया का मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर, तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसके इक्वल आ गए। 1 टेस्ला 10 4 गास के इक्वल है। ऑब्वियसली अगर इसका आइडिया नहीं भी है कि कैसे है, ये दो ऑप्शन अगर ठीक है तो ये सिंगल ऑप्शन तो नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। तो ऑल ऑप्शन जो है वो ऑल पे आप जो है वो लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज जो है वो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन देखें ये किस तरह की चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस की जा सकती हैं, एक दूसरे लिंक बना के पूछी जा सकती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पॉसिबली जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैविंग वैल्यू 400 न्यूटन कूलम एंड 100 टेस्ला रिस्पेक्टिवली, देन स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज। वेरी सिंपल फार्मूला जो आपको पता है, वेलोसिटी सिलेक्टर में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय बीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 400, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये बी है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड 100 है, इससे कैंसिल होगा तो 4 मीटर पर सेकंड। ये करने की जरूरत नहीं है अगर आपको फार्मूला याद है, आपको पता है 400 ऊपर आएगा, बी नीचे, इससे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डायरेक्ट इस पर टिक करेंगे नहीं, 5 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 10 सेकंड इजी क्वेश्चन को दें, रीड करें ओवर आप, ताकि आप किसी किस्म की गलती ना करें। शॉर्ट टू द वेवफॉर्म मींस इट्स वोल्टेज इंक्रीज linearly with time then drops to zero, decrease linearly with time, increase linearly with time ना। लेकिन शॉर्ट में आपको बताया था कि ये इस तरह की फॉर्म जो है वो बनती है शॉर्ट, ये जो है वो टाइम है और ये वोल्टेज है इस तरह। अब आप देख रहे हैं ये इंक्रीज हुआ है विद टाइम, लेकिन एकदम ड्रॉप हो गया 0, फिर हुआ, फिर एकदम ड्रॉप 0, तो ये ऑप्शन जो है इसके लिए ठीक है। तो साइडों पे जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वहां से क्वेश्चंस भी जनरेट हो सकते हैं, तो डिप को आपने अच्छी तरह जो है वो खंगालना है, ठीक है। तो ये तो एमसीक्यू के हवाले से हो। नेक्स्ट जो है वो 4 एमसीक्यू हो गए हैं, नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम आ जाए, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। क्या रहा, द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, inside solenoid along its axis due to current is infinite line
नॉन यूनिफॉर्म 0 स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। देखें क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड आपको पता है कि इस तरह जो है वो बार मैग्नेट की तरह जो है उसमें जनरेट होता है फील्ड। ये साउथ पोल ले लें, नॉर्थ ले लें, तो यहाँ से जो है वेंट होगा, यहाँ से जनरेट होंगी इस तरह। तो ये इनसाइड जो फील्ड होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और यूनिफॉर्म होती है। ऐसे जाके ऐसे जाती है ना, बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड और वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आउटसाइड जो है वो नेग्लिजिबल होती है। तो ये भी थोड़ा टॉपिक को अगर आप पूरी तरह पढ़ेंगे तो देन उसके अंदर से कोई भी चीज़ आएगी तो आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6। Number 6. A long solenoid has 20 turns per centimeter. The current necessary to produce a magnetic field. Necessary to produce magnetic field of 20 milli Tesla inside the solenoid is 20 tons है solenoid है करंट, हमने necessary to produce a magnetic field of 20 मिली टेस्ला, यानी करंट जो है वो फाइंड करना है inside the solenoid। ऑप्शंस 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 8 एम्पेयर। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो आपको पता सोलिनॉइड का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, जो कि आपको फौरन ज़हन में आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 20 मिली है करंट। पहले यहाँ से आप देखें ये फॉर्म आ जाएगी इसकी, म्यू नॉट आई है। मैग्नेटिक फील्ड 20 मिली, मिली का आपको पता है 10⁻³ म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन जो है वो 20 टर्न पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आपको पता है कि -2 होता है मीटर। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहां से आप देखें ये ऊपर ले जाए पावर, पावर जब आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे अगर आप देखें 20 -3, इसको मैं करता हूँ 7 + -2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 20। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बन जाएगा 20 इंटू +5 -5 4 पाई इंटू 20 आ जाएगा इंटू 10⁻² आ जाएगा। नीचे 4 पाई इंटू 20, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10⁻² है। इसको अगर मैं इधर ले आऊँ 10⁻² 100 हो जाएगा और 4 पाई। यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने का ये क्वेश्चन मेन पर्पज ये है कि अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जब आप स्पीड से इसको करेंगे तो ये मे भी जो है वो 1 मिनट से ऊपर जो है वो ले जाए आपका। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसलिए इनको आपने करना है। कुछ स्टेटमेंट फील करेगी ये बहुत लेंथी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ पर देखें पाई की वैल्यू आपने अप्रोक्सीमेट यूज करनी है। आपको पता है 3.14 हम यूज करते हैं तो 4 है। अगर इसको आप कर लें 100, इसको आप 12 कर लें, 12 को इससे डिवाइड करें, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। अप्रोक्सीमेटली ये आ गया आंसर।
इस तरह भी आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशंस भी कुछ आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर आपने जो है वो जाना है कैट में। इस तरह की ऑप्शंस और इस तरह की कैलकुलेशन जो है वो पॉसिबल है। ये भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया देने के लिए प्रश्न था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। कैलकुलेशन की स्पीड आपने बढ़ानी है। मैंने जो इसको पूरा करके दिखाया ना, फौरन जो है वो उसको कैंसिल करके फौरन अप्रोच करके जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन को। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय discovered by scientists Faraday, Joule, Kirchhoff's वेस्टर। ठीक है, ये इसका यही आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वेस्टर ने जो है डिस्कवर की थी। वेस्टर सिंपल क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड भी पॉसिबल है क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर था ये 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। The polarity of magnet in our the pole piece of magnet in galvanometer are made concave to make the field strong, radial only, weak, radial and strong। ठीक है, आपको पता है गैल्वेनोमीटर में हम जो यूज करते हैं मैग्नेट्स, उनके जो पोल पीसेस हैं ये कनकेव होते हैं, नॉर्थ साउथ। इस तरह जो है वो रेडियल जो है वो फील्ड होती है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रेडियल फील्ड, ये हम जो यूज करते हैं। तो ये इसका जो है वो आंसर। ये थे चैप्टर 14 के जो है एमसीक्यूज। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 15 में अगेन आपसे जो है मुलाकात होगी।